अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का कद बहुत छोटा है, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि नेचुरली कि जिससे मेरे बच्चे का कद लंबा हो सके। आज हम इस बात पे बात करते हैं कि आए कि नेचुरली क्या चीज़ें हैं जिससे बच्चे का कद लंबा हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। अगर बात की जाए कि बच्चे के कद की, तो ये ऑलवेज डिपेंड ऑन दी मदर एंड फादर। वो अपने माँ बाप की हाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि जी माँ बाप का कद छोटा तो बच्चे का कद हमें बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये यूजुअली अपने माँ और बाप की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली में हाइट कैसी है, उसके माँ बाप की हाइट, पेरेंट्स की हाइट कैसी है। अगर हम नेचुरल चीज़ों की बात की जाए जो ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा करती हैं, तो उसमें अंदर जो बच्चों को हम नेचुरली कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों का कद एक जितना अपने जेनेटिक पोटेंशियल के ऊपर पूरी तरह पहुंचे, तो उसमें से कुछ चीज़ें, 4 चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं जो नेचुरली बच्चों में कद बढ़ाने का काम देती है। अगर उनमें बात की जाए तो नंबर 1 पे एक्सरसाइज। हमें अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम को बंद करके उन्हें जो मोबाइल उन्हें कम से कम देके उन्हें हमें उसको पुश करना है कि वो जाएं, जाके ग्राउंड में खेलें, वो एक्सरसाइज करें। वो जो ही एक्सरसाइज करेंगे उसका ग्रोथ हार्मोन बच्चे का ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके कद के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें बच्चों की एक्सरसाइज के ऊपर तवज्जो देंगे। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, रात को देर तक मोबाइल देख, टीवी देख, हमें उनकी नींद पूरी करानी है। सुबह क्या होता है, सुबह स्कूल जाने का टाइम होता है, बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, तो हमें जो सबसे अहम चीज़ है उसकी नींद पूरी करनी है। हमें बच्चे को कोशिश करनी है कि जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं उनको 8 से 9 घंटे नींद हमने उसको देनी है, क्योंकि अगर उसकी नींद कम होगी तो उसके ग्रोथ हार्मोन के ऊपर इफेक्ट होगा। अगर उसकी नेचुरल पूरी नींद होगी तो ग्रोथ हार्मोन पूरी तरह रिलीज हो सकेगा। तो ये चीज़ हमें, दूसरी चीज़ ये रखनी है ज़हन में। तीसरी चीज़ की अगर बात की जाए तो बच्चों को जो डाइट है, हमने प्रोसेस्ड फूड उसकी बंद करके उसको प्रोटीन डाइट्स देनी है, क्योंकि जितनी आप प्रोटीन डाइट बच्चा लेगा और प्रोसेस्ड फूड को कम इस्तेमाल करेगा, उसके ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसको ग्रोथ हार्मोन की मिकदार जो रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है। और चौथी नंबर पे चीज़ है जिसको हम आजकल हमारी सोसाइटी में इग्नोर किया जाता है, वो होता है ज़हनी दबाव। हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द होते हैं जो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं अपनी फैमिलीज़ की वजह से, सोशल इश्यूज़ की वजह से, लेकिन हम इनके ऊपर अफेक्ट नहीं, हम इनको देखते नहीं है कि ये भी बच्चों में एक मसला होता है। तो लिहाजा हमें ये बात को ज़हन में रखना है कि बच्चों का बचपन का ज़हनी दबाव बच्चों की कद और नशुनमा के ऊपर बुरी तरह अफेक्ट करता है। लिहाजा ऐसा कोई भी बच्चा देखे जिसको ज़हनी दबाव हो, हमें उसके ज़हनी दबाव को कम करने के लिए प्रॉपर तरीके से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेके चलना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें थी जिसको रिपीट कर देते हैं। एक वर्जिश होती है, दूसरी अच्छी नींद होती है, अच्छी प्रोटीन फूड होती है, और 4 वन हमें बच्चों को ज़हनी दबाव नहीं देना। तो इस चीज़ से बच्चों के कद को नेचुरल जेनेटिक पोटेंशियल में पहुँचने में मदद मिलती है। आज की वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।